समझा रहे हैं। माता कैकेयी बहुत पश्चाताप कर रही है, राम जी से आंखें नहीं मिला पा रही हैं। राम जी बार बार अपनी माँ कैकेयी को देख रहे हैं, पर माँ कैकेयी आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं है। राम जी जाकर माँ कैकेयी के बगल में बैठ गए। माँ, क्या हमसे नाराज हो? माँ कैकेयी जोर जोर से रोने लगी। राम, तुम हमसे नाराज हो? ना माँ, हम आपसे नाराज नहीं। बेटा, मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। हंसती खेलती अयोध्या में मैंने आग लगा दी। राम जी बोले, माँ, आप अपने आप को दोषी ना ठहराइए। आप दोषी नहीं हैं, आप बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं। राम, मुझे माफ कर दो। जब माँ कैकेयी हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगने लगी, राम जी बोले, माँ, अपराधी ना बनाओ। एक माँ अपने बेटे से माफी मांगे, बेटे के लिए दुर्भाग्य है। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? माँ, आपने कोई गलती ही नहीं की। आपने जो किया वह ठीक ही किया। ना मेरे राम, मैंने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे माफ नहीं किया। ना माँ, मैंने माफ कर दिया। यदि तुमने मुझे माफ किया है तो मुझे को वचन दो। हाँ माँ, क्या वचन चाहती हो? एक वरदान चाहती हूँ, छोटा सा। क्या? मेरी इच्छा है कि इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत दुख दिया है। शायद तुम कभी माफ ना करो, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। सुना है कि तुम भगवान हो, यदि मुझे दे सको तो मुझे एक वरदान दो। क्या माँ? बस यही वरदान दो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन करके जन्म लोगे। तुम जैसे पुत्र को मैं जन्म देना चाहती हूँ, तुम जैसे पुत्र की मैं माँ कहलाना चाहती हूँ। राम जी बोले, माँ, जरूर मैं आपका अगले जन्म में पुत्र बनूंगा। वही कैकेयी माँ अगले जन्म में माता देवकी बनी और भगवान राम कृष्ण बने। और देवकी माँ से कहा कि माँ, मैं बेटा तो बनूंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान ने माता देवकी का दूध नहीं पिया, इसलिए दूध नहीं पिया। भरत जी ने कहा, भैया आप चलिए, मैं आपके बदले 14 साल वनवास रहूंगा। राम जी बोले, ना भैया, मुझे वनवास हुआ है। यदि मैं आपके साथ चला गया, यदि आप रह गए, मैं चला गया, तो मेरे मरे हुए पिता को मन में क्या विचार आएगा कि लो, मैं रोक रहा था कि मत जाओ, पर मैं मर गया तो देखो, भाई के कहने से आ गया, बाप के कहने से नहीं रुका। इसलिए मरे हुए पिता के जीवन में कलंक लगेगा। इसलिए हम जैसे पुत्र ही यदि अपने पिता को कलंकित करेंगे तो आने वाले युग में भला फिर कौन बेटा अपने पिता के वचन की रक्षा करेगा। इसलिए बहुत समझाया राम जी ने, भरत जी ने बहुत कहा। तब वहां श्री जनक जी का प्रवेश हुआ। जनक जी भी आए हैं चित्रकूट। एक सोचो कि जिस बाप ने अपनी बेटी को सोने के पालने पर विदा किया, आज उनकी बेटी एक साड़ी फटी से कपड़े पहनकर घास की कुटिया में निवास कर रही है। क्या लगा होगा ना उस पिता को अपनी बेटी को देखकर। माता सीता का तो कोई कसूर था ही नहीं, 14 साल का व्यर्थ का दुख उन्हें उठाना पड़ा। पर जनक जी जब आए और अपनी बेटी सीता को देखा तो जनक जी रो पड़े। माता सीता गई, पिताजी क्या आप इसलिए रो रहे हैं कि मैं जंगल में इस प्रकार का कष्ट सहन कर रही हूँ? जनक जी ने कहा, ना बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तू जंगल में इतना कष्ट उठा रही है, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं पिताश्री? बेटी, ये मेरी खुशी के आंसू हैं।
धन्य है मेरी बेटी सीता, जिसने अपने दोनों कुलों का नाम ऊंचा कर दिया, अपने पति के सुख में अपना सारा राजमहल का सुख त्याग कर पति के सुख को अपना सुख माना है। ऐसी पत्नियां कभी कभी इस धरती माता को प्राप्त होती हैं। ऐसी पत्नियां, ऐसी स्त्रियां इस धरती पर कभी 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 जन्म लेती हैं। बताओ, माता सीता के बाद कौन सी स्त्री है जो माता सीता के जैसी हो? माता सीता के बाद तो हजारों करोड़ धरती पर स्त्रियां पैदा होकर मर चुकी। कौन है सीता की तरह? इस धरती पर सीता जैसी बेटी कभी कभी पैदा होती। इस धरती पर राम जैसा बेटा, इस धरती माँ की गोद में राम जैसा बेटा और सीता जैसी बेटी, ये पृथ्वी को बार बार नसीब नहीं होती। पृथ्वी भी तब धन्य होती है जब बेटा राम जैसा और बेटी सीता जैसी हो। जनक जी ने कहा, बेटी ये खुशी के आंसू हैं, मुझे रोने दे। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। सीता माँ चाहती तो क्या जरूरत थी जंगल जाने की? कह